हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी के 150 प्रश्न हम देखने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं आपके पास, जैसे ग्राम सेवक मेंस आ रहा है, राजस्थान पुलिस आ रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक आ रहा है, हाईकोर्ट का एग्जाम आ रहा है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डेनिल क्लासेस की ऐप पर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिसने भी कोर्स वहां से लिया है उसको कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट वीडियो क्लासेस भी अब आपको वहां पे मिल जाएंगी। साथ साथ आपकी कला संस्कृति भी जल्द ही शुरू होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी तक आपके ऑफर को वापस से बढ़ा दिया गया है। इतने स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, सर हमें कोर्स सस्ते में परचेज करना है, प्लीज प्राइस कम करें। कोर्स की प्राइस वापस कम कर दी गई है। जो 800 रुपए का कोर्स है, केवल 399 में कर दिया गया है। क्या क्या मिलेगा आपको? राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, सारा सब कुछ वीडियो क्लासेज मिलेंगी, जहां राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो चुकी है। कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स अभी वहां अवेलेबल हैं, जल्दी सभी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ साथ संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी वहां मिलने वाली है। तो सारा सब कुछ पैकेज आपको वहां पर मिलने वाला है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैं प्रश्न करवाता हूं सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज डेनिल क्लासेस के आपको 1 लाख सब्सक्राइबर दिख रहे हैं। कोई किसी का कहीं भी कोई प्रमोशन नहीं किया गया है, केवल स्टूडेंट ही हैं जिन्होंने प्रमोशन किया है। आज 1 लाख सब्सक्राइबर इतने जल्दी पहुंच पाना केवल स्टूडेंट की वजह से ही है, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे हमारे प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। तो आप भी डेनिल क्लासेस से अच्छे से तैयारी करें, अपना आप दी बेस्ट दें, 100% आप सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं सीधे सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, 150 प्रश्न देख लेते हैं, अच्छे से इनको करके चलना। साथ साथ कोर्स जल्द ही परचेज कर लें, 26 जनवरी तक आप परचेज कर सकते हैं। केवल 399 में कंप्लीट राजस्थान जीके का पैकेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ऑप्शन है 10.41% सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, कौन सा है? बहावल नगर है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। न्यूनतम पूछे तो उमरकोट आंसर करना है। न्यूनतम पूछेगा उमरकोट करना है। पाकिस्तान के बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार का, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर, ये 9 जिले सीमा बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत के कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? भारत के जो टोटल कितने राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, आपको बताना है। कितने हैं टोटल? 5 राज्य हैं। 5 कौन से हैं? पंजाब है 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262, यूपी में जाट 877 तो 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश कितनी बनाता है? मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे 1600 सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। और गुजरात 1022 है, ये टोटल है। ये सारी ज्योग्राफी आपको कंप्लीट ज्योग्राफी डेनिल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी, जहां सारा सब कुछ आपके ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई गई है। वहां भी आप इसको अच्छे से और देख सकते हैं। कंप्लीट ज्योग्राफी है, साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर किए गए हैं। वहां आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप बात कर लो, सारी ज्योग्राफी आपके वहां कंप्लीट हो जाएगी। अगला है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? अच्छा, एक प्रश्न छूट गया इसमें से। चौथा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? राजस्थान का जिला एमपी के साथ नहीं बनाता है। ट्रिक थी भील बाबा चिप्स को धोकर झाड़ा, ये हमारी ट्रिक थी, इसमें सारे कवर हो जाएंगे। उदयपुर आपको पता है थोड़ा सा उस साइड पड़ जाता है, पश्चिम में पड़ जाता है, तो उदयपुर नहीं बनाएगा, बाकी सारे इस साइड के जिले बनाएंगे। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? आपसे 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। सर्वाधिक दूर शहर जिला मुख्यालय कौन सा है? नजदीक कौन सा? 2 पूछे जाएंगे। सर्वाधिक दूर पूछे बीकानेर आंसर होगा। सर्वाधिक पास में पूछे श्री गंगानगर आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक पास में पूछेगा तो श्री गंगानगर हमको आंसर कर देना है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं।
ऐसे 2 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, अंतर्राज्यीय। एक हम बात करेंगे श्रीगंगानगर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। नीचे से बात करेंगे बाड़मेर हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राज्यों के साथ सीमा लगेगी उसे अंतर्राज्यीय सीमा बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम किसी देश के साथ लगाएंगे। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? सबसे लंबी कौन सा बनाता है? झालावाड़ सबसे लंबी बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। न्यूनतम पूछिए आपसे तो न्यूनतम हम बात करेंगे बाड़मेर बनाता है, गुजरात के साथ बनाता है, केवल 14 किलोमीटर की बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। निम्न में से कौन सा उनमें नहीं है? 8 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य अथवा देश के साथ सीमा नहीं बनाते। ठीक है, कौन से वो 8 है? पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक और बूंदी राजसमंद है। पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी राजसमंद है। सीकर नहीं होगा, सीकर इसमें से नहीं है। सीकर हमने बात की थी हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े 2 जिलों के नाम बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर है। अभी कुछ लोग सोचेंगे बीकानेर नहीं बाड़मेर है, मैं बता रहा हूँ बीकानेर है तो बीकानेर ही उत्तर करना है। ऑफिशियल वेबसाइट बीकानेर पे चेक कर सकते हैं आप। जैसलमेर सबसे बड़ा, उसके बाद में बीकानेर उत्तर होगा। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था आपको बताना है। करौली कब बना था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे, 26वां जिला अजमेर बना था। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से बोलना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 27वां जिला धौलपुर बना था। 27वां जिला कौन सा बना था? धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद, 10 अप्रैल 1991। फिर 31, 32 हनुमानगढ़ करौली और 33 प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ अंतिम जिला 26 जनवरी 2008 को बना था। जितना अच्छा याद रखोगे, जितनी डिटेल याद रखोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, सब में आप वीडियो पहुंचा देना। राजस्थान की ज्योग्राफी दी बेस्ट करनी है, कहाँ से करनी है? डेनियल क्लासेस से आपको करनी है। तो 19 जुलाई 1997 में इसका उत्तर हो जाएगा। नागौर का शुभंकर क्या है? नागौर का क्या शुभंकर है? राजहंस है। नागौर का शुभंकर तो राजहंस है। गागरोनी तोता कहाँ का है? झालावाड़ का गागरोनी तोता है। मोर कहाँ का है? भीलवाड़ा का मोर है। खड़मोर कहाँ का है? अजमेर का खड़मोर है। प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य एकमात्र सागवान वनों का अभयारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरी भी पाई जाती है, प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसे चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है, प्रतापगढ़ में स्थित है। यहीं पर जाखम बांध भी है जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। डिटेल जितनी हो सके ध्यान रखो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के 61.11% भूभाग पर है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% भूभाग पर है, जहां 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 23% भूभाग पर है, जहां 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के 6.89% भाग पर है, जहां 11% जनसंख्या निवास करती है। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। थार के मरुस्थल का ढाल किस तरफ है? थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। थार का मरुस्थल है, उसका ढाल किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ से। थार का मरुस्थल, ये भी हम बात करें टेथीस सागर की, ये अवशेष है। जैसे थार का मरुस्थल हो गया टेथी सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष होंगे। मैदान कहाँ का होगा? मरुस्थल कहाँ का होगा? टेथी सागर का अवशेष होगा। सेवन घास का साइंटिफिक नेम क्या है? सेवन घास को क्या बोलते हैं? लेसियूरस सिंडिकस बोलते हैं। लेसियूरस सिंडिकस बोलते हैं। आइडियोटिस नाइग्रीसेप्स किसको बोलते हैं? गोडावण को बोला जाता है, गोडावण होगा। 2 बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहां वर्षा जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? 2 बालुका स्तूपों के मध्य अस्थायी झील का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि वर्षा का जल एकत्रित हो गया। इसे क्या कहेंगे? इसे पलाया झील कहेंगे।
दो बालुका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र है जहां वर्षा का जल एकत्रित हो गया और एक अस्थायी झील का निर्माण हो गया, वो पलाया झील कहलाती है। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि कहलाती है। प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। खड़ीन कृषि उसे हम बोलते हैं। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाला बालुका स्तूप, एकदम समकोण में बनेगा तो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहलाएगा, अनुप्रस्थ कहलाएगा। राजस्थान में मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालुका स्तूप कौन से हैं? मरुस्थल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं, सर्वाधिक विनाशकारी हैं, कौन से हैं? बरखान हैं। बरखान जो गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। बरखान गतिशील होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? जहां पर्वत का नाम आ गया, पठार का नाम आ गया, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। पर्वत का नाम आ गया, पठार का नाम आ गया, गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। मरुस्थल का नाम आ गया, मैदान का नाम आ गया, वो तेथीस सागर के अवशेष हैं। तो गोंडवाना लैंड उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा, माउंट आबू आंसर करना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा, झालावाड़ आंसर करना है। स्थान पूछा है, माउंट आबू इसका उत्तर हो जाएगा। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में हैं? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल और देबारी दर्रे उदयपुर में स्थित हैं। कहाँ हैं? उदयपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी है, कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर है। रघुनाथगढ़ सीकर है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। दूसरी कौन सी है? खो है। खो जयपुर, ऊंचाई 920 मीटर है, आपको ध्यान रखना है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित हैं। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। माही नदी को जाना जाता है, ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर मेला जो माघ पूर्णिमा को लगता है, किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है? सोम, माही, जाखम, इन नदियों के त्रिवेणी संगम पर लगता है, आपको ध्यान रखना है। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, नेवटापुरा गांव में ये मेला लगता है। एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं। चंबल नदी पर बने बांधों में से निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों राजस्थान में है। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? बीहड़ या उत्खाद भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। चंबल नदी आपको बताना है, चंबल नदी करती है। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? बनास नदी किन किन जिलों में बहती है? हमारी ट्रिक थी रांची में भील आज टोंक से, रांची में भील आज टोंक से, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी जिलों में ही बहती है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताएं जो 6 जिलों में बहती है। 3 नदियां जो 6 जिलों में बहती है, बनास नदी, चंबल नदी और लूणी नदी। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। अगला है कि इनमें से बताना है गलत कौन सा है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, बिल्कुल सही है। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी निकलती हैं। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद, बिल्कुल कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद है। खारी नदी का उद्गम देवगढ़ तहसील बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, राजसमंद, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। कौन सा दुर्ग गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जितनी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी सी आपको भी करनी है। इसको अच्छे से ढंग से आपको याद करना है, साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, राजस्थान जीके दी बेस्ट करना है तो डेनियल क्लासेस से आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा राजस्थान का जीके सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर होगा, ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन सी आपको बतानी है। ट्रिक क्या थी? उजाड़ वन नीचो आम, उजाड़ वन नीचो आम। तो उजाड़, परवन, निवाज, चोली, आमजर, आहू, उपरोक्त सभी ही हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है?
रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? वर्तमान में इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंच पाता, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में ही ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन द सही होगा, बाणगंगा नदी। अगला है कि किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृश्यदती नदी, सरस्वती नदी आदि नामों से जाना जाता है? मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृश्यदती किसको बोलते हैं? हम घग्गर नदी को बोलते हैं। घग्गर नदी जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता भी विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। घग्गर नदी का विस्तार पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में इसे हकरा कहते हैं, हकरा इसे कहा जाता है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, नाली इसे कहते हैं। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है? कांकनी या काकन्य नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहा जाता है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ताम्रयुगीन प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। फिर अगला है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपको बतानी है, कौन सी झील है? जयसमंद झील है, जयसमंद झील आपको ध्यान रखना है। अगला है, किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। यहाँ जो पानी आता है वो ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील में कुल 7 टापू है, जिनमें से सबसे छोटे टापू का क्या नाम है? सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा या मगरा, सबसे छोटा टापू प्यारी है। ऑप्शन 22 का सही उत्तर हो जाएगा, प्यारी उत्तर हो जाएगा। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? राजसमंद का झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों का मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही होगा। किस झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा है? पिछोला झील जो उदयपुर में है, उसी के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा है, सिटी पैलेस के जस्ट सामने है। सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेड झील तो अलवर में है, अलवर में स्थित है। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में है, कोलायत झील बीकानेर में है। बालसमंद झील राजस्थान की किस जिले में है? बालसमंद झील जोधपुर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने की। उसमें कुल कितने संभाग थे? उस समय कुल 5 संभाग थे, टोटल 5 संभाग थे। उधर हम बात करें, बीकानेर जोधपुर संभाग था, जयपुर संभाग था, उदयपुर संभाग था और साथ साथ हमारे कोटा संभाग था। टोटल 5 संभाग उस समय थे, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनलाल सुखाड़िया थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया, वह 6 संभाग बने। मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था, 1962 की ये बात है। उसके बाद में हरिदेव जोशी ने वापस शुरू कर दिए थे, हरिदेव जोशी ने वापस शुरू कर दिए थे, 6 संभाग बन गए थे। अजमेर को भी इसमें जोड़ लिया गया था। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बना था? 4 जून 2005 वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 7वां संभाग बना था, भरतपुर बना था। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया था? कब लागू किया? 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था, 1 सितंबर 1973। ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट सही। अगला कि राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया? प्रथम कौन सी है? रणथंभौर। प्रारंभ कब हुई थी? 1973 में प्रारंभ हुई थी। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है आपको बताना है। पहली रणथंभौर है, तो दूसरी कौन सी है? तो दूसरी सरिस्का बाघ परियोजना है। तीसरी मुकुंदरा हिल्स है और चौथी रामगढ़ विषधारी है। सीक्वेंस हैं चारों के चारों, सीक्वेंस से ध्यान रखने हैं।
केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1981 में इसे वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 2 स्थल वेटलैंड सूची में शामिल हैं, केवलादेव व सांबर 2 हैं, बिल्कुल सही है। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ग्रीष्म में नहीं आते, शीत ऋतु में आते हैं। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? गागरोरी तोता पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। कोटा महाराव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबलीमिनी का महल है, बिल्कुल है। 2013 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई। 1955, 2012, 2013 3 डेट ध्यान रखनी है। 55 में अभ्यारण्य, 12 में राष्ट्रीय उद्यान और 13 में बाघ परियोजना। तो उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएंगे। कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहाँ एनसिस डिक्लेप्टरा पादप पाया जाता है? कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य है। आपसे पूछा जाएगा जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य तो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है, तो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है एवं यहीं से परवन नदी भी गुजरती है? सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, नाम शेरगढ़ है और पाए जाएंगे यहाँ पर सांप, आपको ध्यान रखना, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12। रामसागर केसरबाग व वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में है? इतनी बार मैंने आपको बताया है। रामसागर केसरबाग वन विहार कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ है? बंद बरेठा भरतपुर में है। बंद बरेठा भरतपुर में आपको ध्यान रखना है। गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? गोडावण अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स 1981 में दर्जा मिला है, 1981 में मिला है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? अगर मैं ये प्रश्न आपको ना करवाऊं तो ज़्यादातर तो उत्तर इसका चूरू ही देंगे। चूरू उत्तर नहीं है, दैनिक तापांतर पूछा है, जैसलमेर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान पूछेगा तो फलोदी जोधपुर है, फलोदी जोधपुर हो जाएगा। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? ये वर्षा मावट कहलाती है, जो रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारामीरा, ये क्या है? रबी की फसल है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? झुंझुनू की बात हो रही है तो BSHW में रखी जा सकती है। राजस्थान में थारमेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? EAD में बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर भी आता है, हनुमानगढ़ नहीं आता, हनुमानगढ़ इसमें नहीं आता। राजस्थान में थारमेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर CAW हो जाएगा, CAW हो जाएगा। त्रिवार्था वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को क्या दर्शाता है? जैसलमेर तो BW तो आएगा ही आएगा, तो BWH हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, BWH। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो रेतीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है, रेतीली मिट्टी सही उत्तर हो जाएगा। रेह, कल्लर एवं उसर किस मृदा के अन्य नाम हैं? रेह, कल्लर, उसर तो लवणीय मृदा के नाम है, लवणीय मृदा के नाम है। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर दोमट मिट्टी सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी, ये गलत हो जाएगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ रेतीली मिट्टी और लवणीय मिट्टी का प्रसार है, रेतीली मिलेगी, लवणीय मिलेगी। और कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी है, ये आपको पता है। मिट्टी में खारापन व क्षारीय समस्या का क्या समाधान है? मिट्टी में खारापन है, क्षारीय की समस्या है, क्या समाधान है? खेतों में जिप्सम का यूज करेंगे, जिप्सम का यूज करेंगे, हमें ध्यान रखना है। pH मान 7 से ज़्यादा हो गया है। अम्लीय मिट्टी से सही कर सकते हैं, अम्लीय मिट्टी चूना से सही कर सकते हैं, चूना से सही किया जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में भूरी मृदाएं पाई जाती हैं? भूरी मृदा भैंसें भूरी, भैंसें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये सारा हो जाएगा। राजसमंद हो गया, यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है। करौली हो गया, ऑप्शन बे सही हो जाएगा, नागौर हो जाएगा इसके अंतर्गत। राजस्थान में घग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भूरी मटियार दोमट मिट्टी है। अगला देख लेते हैं। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मारवाड़ी नस्ल की बकरी का टोंक में है, कहाँ है? टोंक में है।
जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का क्या नाम है? जैसलमेर की मुख्य मवेशी थारपारकर है, थारपारकर है। कौन सा सही नहीं है? नागौरी गाय है क्या? बिल्कुल नागौरी गाय है, काफ़ी फेमस भी है। नाली भेड़ है क्या? बिल्कुल है नाली भेड़। शेखावटी बकरी है, बिल्कुल काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है, बिल्कुल सही है। मालपुरा भैंस है क्या? मालपुरा तो भेड़ है, भैंस नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2018 के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? सर्वाधिक तो बकरियां हैं, बकरियां सर्वाधिक का ध्यान रखना है। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री नाम से भी जानी जाती है? चक्री भी बोलते हैं, बीकानेरी चोकला भी बोलते हैं। मगरा की बात हो रही है, यहाँ मगरा की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी बडवारी है, बिल्कुल सही है। गोवंश नाली है, नाली नहीं है। नाली तो क्या है? नाली की बात करेंगे, नाली तो भेड़ है, भेड़ होगा। तो भेड़ जैसलमेरी सही है, भैंस बदावरी भी सही है, ब इसका गलत होगा। अगला कि निम्न में से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? मुर्रा दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ऑप्शन से सही हो जाएगा मुर्रा। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? चोकला को भारतीय मेरिनो कहते हैं, चोकला जानी जाती है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ स्थित है? कोडमदेसर तो बीकानेर में स्थित है, कोडमदेसर बीकानेर में स्थित है। 2018 पशु गणना के अनुसार राजस्थान राज्य की भारत की कुल पशुधन में कितने प्रतिशत भागीदारी है? अभी बता रहे हैं तो 10.58% है, 2018 के अनुसार 10.58% है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बकरी की बात करेंगे तो अविकानगर टोंक में है, अविकानगर टोंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बकरियों की नस्लें नहीं है? लोही, बारबरी, झकराना, चनोथर। चनोथर नहीं है, चनोथर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? बाड़मेर का मालानी क्षेत्र थारपारकर का है, थारपारकर सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ किया गया है? वल्लभनगर उदयपुर में किया गया है, ऑप्शन ए वल्लभनगर उदयपुर। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? घास के मैदान चारागाहों को बीड़ कहा जाता है, बीड़ इन्हें हम कहते हैं। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास कहाँ होती है? सवाईमाधोपुर में होती है, भरतपुर में होती है, टोंक में होती है खस घास। कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? आपको बताना है। मावठ रब्बी की फसलें होंगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों होंगी, कपास नहीं होगा। राजस्थान के प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का कहाँ उत्पादित होता है? मक्का कहाँ होता है? उदयपुर में सर्वाधिक मक्का होता है, तो हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, उदयपुर। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम की बात आएगी तो चित्तौड़गढ़ उत्तर होगा, चित्तौड़गढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? सरसों के सबसे बड़े उत्पादक गंगानगर है, अलवर है, भरतपुर है। गंगानगर रट लो, अलवर भरतपुर है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर माही नदी से जल प्राप्त करती है, ऑप्शन से सही हो जाएगा, माही नदी। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम का नाम आ गया तो उदयपुर जिले में है, तो सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है। राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? कहाँ है? कोटा में प्रस्तावित है, ऑप्शन फर्स्ट कोटा। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सावन भादो सिंचाई परियोजना भी कोटा में ही है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भीम सागर झालावाड़ बिल्कुल सही है। जवाई बांध पाली ये भी सही है। पार्वती बांध भीलवाड़ा ये गलत है, पार्वती बांध तो धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में है। और जाखम बांध प्रतापगढ़ सही है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर बिल्कुल सही है। गंधेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर ये गलत हो जाएगा। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर सही है, सही इसमें गलत हो जाएगा। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीम सागर सिंचाई परियोजना तो झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ उत्तर होगा। बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, बनास नदी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बीसलपुर परियोजना टोंक बिल्कुल सही है।
सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा, ये गलत हो जाएगा। कहाँ है? डूंगरपुर में है, ये गलत हो जाएगा। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में, बिल्कुल कोठारी नदी पर है, बिल्कुल सही है। छापी परियोजना झालावाड़, ये भी सही है, ब गलत है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है? पांचना बांध तो करौली में है, करौली में पांचना बांध है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना तो सवाई माधोपुर में है। सिद्धमुख नहर द्वारा सिंचाई की जाती है, कहाँ की जाती है? चूरू हनुमानगढ़ में की जाती है। सिद्धमुख नहर द्वारा चूरू हनुमानगढ़ में की जाती है। शेखावाटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा नाम से जाना जाता है, इसे नाड़ा कहते हैं। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सेई परियोजना जवाई बांध से हैं, जवाई बांध से हैं। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिष्ठापित क्षमता सर्वाधिक है? किसकी है? छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन की है। ऑप्शन है छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, सौर वेधशाला बिग बियर लेक कैलिफोर्निया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? फर्स्ट कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट है, सूरतगढ़ फर्स्ट उत्तर, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी? आरएस में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। 8 अक्टूबर 2014 को जारी की गई थी। ऑप्शन ब होगा 8 अक्टूबर 2014। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? नाभिकीय बिजली संयंत्र रावतभाटा में है। ऑप्शन ब रावतभाटा। निम्न में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है? गंगानगर, आपने नाम भी सुना होगा गंगानगर शुगर मिल्स, तो गंगानगर सही उत्तर हो जाएगा। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? कहाँ है? अलवर में है। खुशखेड़ा अलवर में स्थित है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक में प्रमुख जिले कौन से हैं? सीमेंट उत्पादक में प्रमुख जिले कौन से हैं? तो बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। कोटा में कोटा हवाई अड्डा है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में पालम हवाई अड्डा है, पालम हवाई अड्डा तो दिल्ली में है। जोधपुर में कौन सा है? रातानाडा है, रातानाडा है। ऑप्शन द गलत हो जाएगा। खनिजों से संबंधित प्रश्न है, खनिज और खनिज क्षेत्र कौन सा गलत है बताना है। सीसा और जस्ता जावर सही है। तांबा खेतड़ी सही है। लोहा अयस्क निमला सही है। मैग्नीज रामपुरा आगूचा ये गलत हो जाएगा। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार लीलवानी बांसवाड़ा में है, तो ये गलत हो जाएगा। कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है वह हैं बरसिंगसर, पलाना, गुड्डा। 3 मैंने आपको रटवाए थे। कपूर्डी बाड़मेर में है, कपूर्डी बाड़मेर में है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या हैं? क्या हैं? बाड़मेर के तेल क्षेत्र हैं, बाड़मेर के ये तेल क्षेत्र हैं। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? झामर कोटड़ा उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में है? डेगाना नागौर, डेगाना नागौर तो कहाँ है? नागौर में है। गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? पिंक मार्बल कहाँ मिलता है आपको बताना है। उदयपुर में मिलता है, उदयपुर में मिलता है। साथ साथ अजमेर भी ध्यान रखना, वैसे उदयपुर ही आपसे पूछा जाएगा। जामसर प्रसिद्ध है, जामसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जामसर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रामपुरा अगूचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं सीसा जस्ता, रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा, सीसा जस्ता, रामपुरा अगूचा भीलवाड़ा, सीसा जस्ता। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र बताया आपको। सीसा जस्ता जावर सही है। तांबा खेतड़ी सही है। टंगस्टन पलाना गलत हो जाएगा। टंगस्टन की बात आएगी तो डेगाना नागौर की बात आएगी। लोहा अयस्क मोरिजा बानोल प्रसिद्ध आपको पता है। वापस आपको देखना है। सीसा जस्ता रामपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा सही है। तांबा लीलवानी गलत हो जाएगा। तांबा खेतड़ी झुंझुनू वाला क्षेत्र खेतड़ी। रोक फास्फेट झामर कोटड़ा सही है और लो अयस्क डाबड़ा भी सही है। अगला है कि कौन सा कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ है? मैंने क्या बताया था, सीक्वेंस से ध्यान रखना है।
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। सर्वश्रेष्ठ एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ है। मोरिजा बानोल किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल की तो हम बात कर चुके हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जोड़ा गलत है? उदयपुर राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा तो राजसमंद में है, तो यही गलत हो जाएगा। भीलवाड़ा का रामपुरा अगुचा सही है। सवाईमाधोपुर चौथ का बरवाड़ा, बीकानेर जामसर। खो दरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। पूछा कि फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन कौन सा करता है? फेलपास कौन करता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में है, तो अजमेर करता है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, अजमेर। वे खनिज जिसमें राजस्थान का एकाधिपत्य आपको बताना है। सीसा, जस्ता, जास्पर, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट, सेलेनाइट, तांबड़ा, इसमें एकाधिकार है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, जास्पर, तांबड़ा, सीसा, जस्ता, वोलेस्टोनाइट। रोक फास्फेट की खान कहाँ है? रोक फास्फेट झामरकोटड़ा में है, और झामरकोटड़ा उदयपुर में है, ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता की खानों के लिए जाना जाता है, सीसा जस्ता की खाने। निम्न में से कौन सा असंगत है आपको बताना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू बिल्कुल सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है। हाथी महोत्सव जयपुर भी सही है। ऊंट महोत्सव गलत हो जाएगा, ऊंट महोत्सव बीकानेर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? जैसलमेर है, मरुस्थल है वहाँ पे, तो इसलिए सबसे कम आबादी वहाँ है, जैसलमेर उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, जालोर, सिरोही, जैसलमेर में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है। जनगणना 2021 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनगणना का प्रतिशत कितना है? सॉरी, जनगणना 2011 करना है, इसको 2021 गलती से लिखा गया है, तो 13.5% है, 13.5% इसका सही उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? सर्वाधिक कहाँ थी? झुंझुनू में सर्वाधिक थी, आपको ध्यान रखना है, झुंझुनू इसका सही उत्तर होगा। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? कमी की बात करेंगे तो राजसमंद व चूरू में कमी आई है, राजसमंद चूरू में कमी आई है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? पहली कौन सी है? पहली मीणा है। दूसरी पूछे तो भील है, दूसरी भील है। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष मेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है, खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। एक अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो कहाँ है आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना, आपको इसका उत्तर देना है। तो ये हमारा सारा सब कुछ अच्छे से हो गया। वापस वीडियो को आप अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन देख लें। ये वही प्रश्न है जो मोस्ट रिपीटेड है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सबको अच्छे से आपको कवर करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। धन्यवाद।